नमस्कार एवरीवन। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी विरासत के म्यूटेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए थे, उनकी तैयारी अपन कैसे करेंगे। इस संबंध में आज अपन चर्चा करेंगे कि वो जो डॉक्यूमेंट की अपन ने तैयारी की थी, जो डॉक्यूमेंट अपन ने तैयार किए थे, जो दस्तावेज अपन ने तैयार किए थे, उनसे अपन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें विरासत का म्यूटेशन दर्ज करने के लिए अपने पिताजी या दादाजी के फौत होने के बाद में। तो चलते हैं अपन सीधे साइट पे। आज सबसे पहले अपन क्रोम पर चलेंगे। क्रोम पर चलने के बाद में यहाँ पे सर्च करेंगे अपन अपना खाता .rajasthan.gov.in। ये फर्स्ट इसी पे क्लिक कर लेते हैं। ये जमाबंदी और नामांतरण प्रतिलिपि का ऑप्शन खुल रहा है अपने, तो अपन यहाँ पे ये होम है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है जमाबंदी नकल नामांतरण के लिए आवेदन करें, सहमति विभाजन के लिए आवेदन करें, और भी ऑप्शन आ रहे हैं। इन पे अपन आगे के वीडियोज में चर्चा कर लेंगे। पहले अपन नामांतरण के लिए आवेदन करें, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदक का नाम ऑप्शन खुल गया है, आवेदक का नाम भरना है। आवेदक का नाम आपके हो गया, मैं ले लेता हूँ एक डॉक्यूमेंट कोई सा भी, हरजीराम। इसके पिता का नाम है रामू राम। मोबाइल नंबर मैं मेरे डाल देता हूँ क्योंकि इस पे ओटीपी आएगा आपके, या कोई से भी एक नंबर डाल देता हूँ मैं। 10 अंकों का मोबाइल नंबर हो जाएगा। मेल आईडी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मोबाइल नंबर मैंने मेरे नहीं डाले हैं। आवेदक का पता, यहाँ पे जो भी इनका पता है वो लिख देते हैं यहाँ पे। ये आवेदक का पता है यहाँ पे बरड़वा, तहसील डीडवाना। यहाँ पे जिला सेलेक्ट करेंगे। इनकी जो ज़मीन है ये डीडवाना कुचामन ज़िले में है, और आपकी जिस ज़िले में ज़मीन है, आप जिस ज़िले के हो वो क्लिक करना है। यहाँ डीडवाना कुचामन ज़िले में इनकी ज़मीन है, तो डीडवाना कुचामन अपन सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे डीडवाना कुचामन ज़िले में जो भी तहसीलें हैं इनका ऑप्शन खुल जाएगा। कुचामन, डीडवाना, नावा, परबसर, मकराना, लाडनू, मोलासर और छोटे घाटू, ये इतनी तहसीलें हैं। अब इनकी जो ज़मीन है ये डीडवाना तहसील के अंदर ही है, तो यहाँ पे डीडवाना सेलेक्ट करेंगे तहसील में। डीडवाना के बाद में गांव खुल जाएगा, तो गांव में कौन सा गांव है, इनमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे अम्बापा, सूपका और दयालपुरा। इसका मतलब ये हो गया, पहला गांव है, दूसरा पटवार मंडल का नाम है, तीसरा गिरदावर सर्किल का नाम है। तो यहाँ पे इन गांव का नाम आ रहा है बरड़वा, तो यहाँ पे अपन चलेंगे बरड़वा के ऊपर। बरड़वा, पटवार मंडल का नाम बरड़वा, और दयालपुरा ये गिरदावर सर्किल हो गया। इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे, इनकी ज़मीन इस गांव में है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपके विकल्प चुने, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अपन को विरासत का म्यूटेशन का आवेदन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं बहुत सारे, अपन एक एक पर आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। पहले अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं विरासत का नामांतरण कर दर्ज करने हेतु, तो इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने पहले वीडियो में बताया था। मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, वारिस सजरा या वारिस नाम बोल दो प्रमाणित वो चाहिए, स्वयं का एफिडेविट शपथ पत्र चाहिए, उत्तरदायित्व का शपथ पत्र चाहिए। इन सब की एक आपको पीडीएफ तैयार करनी रहेगी, और उसके बाद में आगे चले के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। अब आपके पास में जमाबंदी है और खाता यदि आपको ध्यान है, अब उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, खाता संख्या नई और पुरानी जमाबंदी में। तो आपको नया है उसी पे ध्यान देना है, पुराना वो पिछले साल की या जो 4 साल जमाबंदी थी उसका खाता होता है। तो आपको यहाँ पे यदि पता है तो हाँ, नहीं पता है तो नहीं। हाँ यदि पता है तो हाँ क्लिक कर देंगे। ये इस गांव में टोटल जो खाता संख्या है, टोटल खाते हैं यहाँ पे 400। और यदि आपको नहीं पता है तो आप नहीं पे क्लिक करोगे आप। उसके बाद में क्या आपको खसरा संख्या की जानकारी है, तो आपको इन दोनों में से किसी एक चीज़ का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप हाँ, क्लिक करोगे इसके ऊपर। और अब यदि खसरा संख्या आपको पता है तो ये सभी के सभी खसरा संख्या है। अब इसमें खसरा संख्या है 604, तो अपन नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको, तो खसरा संख्या 604 आपके आ गई। ये इसके ऊपर अपन क्लिक कर देंगे।
यदि और भी कस रहे हैं तो बाकी के सारे ले लेंगे। अभी तो मेरे पास में एक ही जमाबंदी का है, तो जमाबंदी सभी अटैच करनी है जिससे एक ही बार में आपका सारा का सारा काम हो जाए। इसके बाद में अपन आगे चल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आ गया आपके द्वारा चुने हुए खाते खाता संख्या 267 पर कार्य किया जा रहा है। नाम आ रहा है इसमें रामूराम पुत्र छोटू राम, हिस्सा पूर्ण, जाति भामी, साकिन दे खातेदार। भामी का मतलब मेघवाली होता है, मेघवाल बोल दो, बुलाई बोल दो, मेघवत्सी बोल दो। ये इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे और उसके बाद में ये वो है जो फोत हो चुका है, इनके वारिसों का अपन को म्यूटेशन दर्ज करना है। अब इसके बाद में आगे चले के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मृतक के वारिसों की संख्या, नया ऑप्शन खुल गया इसमें। तो इनके टोटल वारिस कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 वारिस है। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे 7। 5 है तो 5, 4 है तो 4, जितने भी है वो सारे लिखेंगे। इसमें पत्नी, बेटे और बेटी जितने भी है वो सभी का नाम लिखना है। कोई लड़का या लड़की खत्म हो चुके हैं तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र साथ में अटैच करना है, और उनके फिर जो भी जायंदा वारिस है उनका नाम लिखना है। ये आपके ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे सभी का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मदनलाल पुत्र, और फिर यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे पति का नाम। यदि पत्नी है तो पति का नाम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे रामूराम नाम आ रहा है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये ऑप्शन खुल नहीं रहा अभी। यहाँ पे रामूराम ऑलरेडी नाम है। फिर दूसरा नाम हरजीराम, तीसरा सुआ। नाम वही लिखने जो आपके आधार में है। आधार में नाम नहीं है सोनी देवी। अब यह सोनी देवी पुत्री है तो यहाँ पे पुत्र की जगह अपन क्लिक करेंगे, पुत्री के ऊपर। सोनी देवी के बाद में आ जाएगा आपके ज्ञाना। ज्ञाना, ये ज्ञाना हो गया आपके ज्ञाना। अब ये भी पुत्री है तो यहाँ पे पुत्र की जगह पुत्री। उसके बाद में मीरा देवी, ये भी पुत्री हो गई आपके। और एक नाम और इसमें बवरी देवी, ये बवरी देवी हो गई, ये भी आपके पुत्री है। तो इसमें आपके 3 पुत्र और 4 पुत्रियाँ हो गई, जिनमें पत्नी ये फौत हो चुकी है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र इसके साथ में अटैच है। उसके बाद में अपन आगे चले के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको देख लेना है कि भाई ये रामूराम, जब आप इसमें खोलोगे तो ये रामूराम नाम आ रहा है ऑलरेडी, पढ़ने में नहीं आ रहा है, बस पढ़ने में नहीं आ रहा है ये थोड़ा सा। और बाकी डिटेल सारी की सारी वही है। जाति बाम भी आ गई। साकिन का मतलब हो गया कि कौन से गांव के निवासी है। यदि साकिन देह आता है इसका मतलब है कि जमावंदी जिस गांव की है उसी गांव के वो निवासी है। उसके बाद में अपन आगे चले के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इनका पूर्ण हिस्सा है, टोटल वारी 7 है, तो इनका हिस्सा डिवाइडेशन हो जाएगा। यहाँ पे मदनलाल का 7वां हिस्सा, हरजीराम का 7वां हिस्सा, यानी 1/7 1/7 सभी। ये रामूराम नाम आ ही रहा है ना, जो ऊपर अपन को शो नहीं हुआ था वो यहाँ पे मदनलाल पुत्र रामूराम, हरजीराम पुत्र रामूराम, ये सभी शो हो रहे हैं। 1/7 इनका हिस्सा सही नहीं है तो प्रॉपर इनका हिस्सा अपन सही कर देंगे। उसके बाद में अपन आगे चले पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करें, मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रमाणित वारिस सजा, इन सब की एक पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ में प्रत्येक पेज की साइज है वो 150 KB से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे अपन करेंगे सेंड OTP। जो नंबर अपन ने ऊपर दिया है उसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आप सबमिट करोगे। उसके बाद में वेरीफाई OTP करोगे। वेरीफाई OTP करने के बाद में आपके ये चूज फाइल वाला ऑप्शन खुल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके जो पीडीएफ अपन ने बनाई है डॉक्यूमेंट की, जो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट की तैयारी आपको ये रखनी है, उस पीडीएफ को आपको इसके ऊपर अपलोड करने के बाद में सुरक्षित करे के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में आपके पास में एक प्रिंट आउट आ जाएगा, रिसिप्ट आ जाएगी कि भी ये आवेदन आपका ऑनलाइन हो गया है, और ये आवेदन आपके संबंधित जो पटवार जी है पटवार हल्के में उनके पास में चला जाएगा। उनको भी एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका ये आवेदन आया है, और आपके पास में भी ना मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे
कि आपका आवेदन हो चुका है, और उसके बाद में जैसे जैसे प्रोसेस होगी आपके मोबाइल पे उसका मैसेज आता रहेगा। ठीक है, ये आवेदन करने की पूरी प्रोसेस है। इसमें यदि आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके, मेरा टेलीग्राम पटवारी भंवर सिंह नाम से है, उसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हो, और इंस्टा वगैरह है उसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी डिटेल आपके नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से ये ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रोसेस रहेगी। गांव का नाम वगैरह डिटेल भर के लास्ट में आपको OTP लगाना। OTP लगाने के बाद में ये पूरा का पूरा फॉर्म अपलोड करने के बाद में पटवारी जी के पास में चला जाएगा। पटवारी जी उसमें जांच वगैरह करके आपका म्यूटेशन खोल देंगे। यह आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।